हाथ इस प्रकार जैसे भी आपको आराम मिले उस तरह बैठे और ध्यान अपने सांसों पर रखें, गहरे लंबे सांस भरें। ये उंगली नीचे करके आपने बराबर बना रखी। कौन सी? ये वाली? हाँ, ये तर्जनी उंगली नहीं रहेगी ज्ञान मुद्रा में, ठीक। ये तीनों उंगलियों को सीधी रख लिया करो, टॉप से टॉप लग रहा है, ये ज्ञान मुद्रा हो जाए। और छोटे बेटा देख, ये यहाँ ज्ञान मुद्रा, जैसे इसको पलटोगे ये रज मुद्रा हो जाएगी। ये कौन सी? रज मुद्रा, मूत्र रोगों के लिए, ठीक है। ऐसे भी बैठ सकते हैं आप और ऐसे। मुद्रा वही कि वही? हाँ, मुद्रा तो वही रहेगी, बस ये ऐसी, तो ये तुरंत पलट गई तो ये रज मुद्रा हो जाएगी, मूत्र रोगों के लिए आती है। और ऐसे किसी? ज्ञान मुद्रा, ज्ञान का मतलब वृद्धि, ज्ञान की वृद्धि, बच्चों के लिए बहुत बढ़िया। आइए, आंखें कोमलता से बंद करके बैठे, ध्यान आती जाती सांसों पर। परम पिता परमेश्वर का ध्यान करें प्रत्येक सांस लेते समय, छोड़ते समय। छोड़ दीजिए, क्या करके आए आप, क्या करना जान के, यही जिंदगी है, करते रहोगे कराते रहोगे, एक दिन नहीं चले जाना है। कलयुग में सिर्फ परम पिता परमेश्वर का ही नाम, हाय हेलो डैड ये सब छोड़ के सिर्फ नाम ले लीजिए परमात्मा का, किसी भी रूप में लें। आप कहीं से जुड़े हुए, कोई वो नहीं है कि राम राम ही करने, राधे राधे करने, कुछ भी करें, परम पिता परमेश्वर का किसी भी तरह अपनी जुबान से नाम लिया करें। कल मैं एक जगह गया, एक माता जी को देखने, पड़ी थी, तो कुछ बात करी उनसे, तो बड़े खूब हंसी। उनका परिवार सारा वो कहने लगा, जी आज ही हंसी तो इतने दिनों बाद। मैंने कहा अम्मा जी छोड़ दीजिए, दर्द दिया भगवान ने वही दूर करेगा। मरा हाय मरा, हाय मरा, हाय दर्द, हाय दर्द। जितना दर्द को जोड़ोगे, जितनी नेगेटिव सोचे अपनी तरफ लाओगे, उतना आपको परमात्मा कहेगा ले नेगेटिव में ही डूब जाओ। हमेशा पॉजिटिव सोचिएगा। कैसे? जैसे अभी बाबूजी ने बताया कि सेवा, जितनी सेवा कर लोगे, सेवा भी क्या है, जितनी आपकी सामर्थ्य है। ये नहीं है कि हम 1 रुपया कमा रहे शाम तक, वही सेवा में हमने दूसरों के प्रति कर दिया। पहले अपना घर, पहले अपना पेट, फिर जो बचे दूसरों की सेवा करो। ये नहीं कि घर में जो है बच्चे भूखे बैठे, वाइफ भूखी बैठी और हम बांट रहे, दुनिया को नहीं दिखाना। परम पिता परमेश्वर के नियमित निस्वार्थ सेवा भाव कीजिएगा। आइए, आपको सब पता चलेगा। ये गहरे लंबे सांस लेते रहे। मैंने कहा परम पिता परमेश्वर का नाम ले, प्रत्येक सांस लेते समय, छोड़ते समय। उन्हीं के नियमित, परम पिता परमेश्वर के नियमित, थोड़ा सा मैं शॉर्ट करवा रहा हूँ, आप इन चीज़ों को थोड़ा सा लॉन्ग टाइम भी कर सकते हैं रुक रुक के। उन्हीं के नियमित ओम की ध्वनि लघु लहरिया, पहले 2 बार मैं करूँगा, फिर तीसरी बार आप सभी करें। पूरा वातावरण जहाँ तक हमारी ओम की ध्वनि जाए, पूरा वातावरण ओम में हो जाए, नेगेटिव ऊर्जा नहीं आई, नकारात्मक ऊर्जा आपके साथ चली। सांस की रोग, कमर दर्द, पाचन क्रिया, लेडीज प्रॉब्लम, जेंट्स प्रॉब्लम, पॉजिटिव ऊर्जाएं। जब आप कोई अच्छी चीज़ करते हैं तो अपना पॉजिटिव, जैसे किसी के नहीं, अब मैं यहाँ आया नहीं, मुझे मालूम है मुझे क्या करवाना, यहाँ से आराम से निडर होकर जा रहा। जिस दिन मैं सोचूंगा इस घर में मुझे घुसना है, कुछ गलत करना, तो बाहर से ही मैं इधर भी देखूँगा कैमरे लग रहे, उधर सोच ही बदल जाएगी मेरी, पसीने आएंगे, कहाँ स्कूटर लगाऊँ, कहाँ करूँ, कहाँ मुझे भागना, हर विचार वहीं आधा घंटा तो वहीं खराब होगा। अब जब ना आया मुझे क्या कहीं कर दिया, मुझे क्या पता क्या लग रहा। तो ये सोच रखे कि नहीं, उन्हीं के नियमित ये ओम ध्वनि लघु लहरी का मतलब बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म रूप से पहले 2 बार मैं कर रहा हूँ। ओम 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 शांत मन ही मन में अजब अजब
जाप करते रहे, सिर्फ होठ हिले, आवाज ना आए। मन की आंखों से, आंखें नहीं खोलनी, आंतरिक आंखों से एक मन की आंख होती है। जब आप आंखें बंद करके मन की आंखों से पॉजिटिव चीजें सोचते हो तो दूसरी दुनिया में चले जाते हो। उन्हीं मन की आंखों से ओम की आकृति बनाइए दोनों बाहों के बीच में, आज्ञा चक्र जहां पर तिलक बिंदी लगाते हैं। एक रचना सी बनानी है, एक ओम को बनाते हुए ऐसे बनाइए, मन की आंखों से चित्र की घुमा दीजिए। देखो कैसे शरीर में पॉजिटिव उठ जाए। जिनको नेगेटिव थॉट, गलत वो ऊपरले चक्रों को ध्यान रखे करो, इसलिए आपको मैंने आज्ञा चक्र पर केंद्रित करवा दिया। अगर धीरे धीरे ये जागी तो जो बच्चे विचलित रहते हैं, चाहे वो गलत सोसाइटी की तरफ जाने को मन परेशान रहता है, जवान जो बच्चे हैं वो आज भटक रहे हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया अनाहत चक्र, हृदय पर ध्यान दिया करो। हृदय की गति धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, बड़े प्यार से धड़कता रहेगा वो भी। ओम की आकृति बनाते चले जाओ। आइए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, हे परमपिता परमेश्वर, हमारी काया को निरोगी रखना, हमें निरोगी रखना, हमें हमेशा अच्छे कार्य में सहायक रखना, मनुष्य जाति के लिए, पशु पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए, वनस्पति के लिए। पक्षियों के लिए आप गर्मी है ऊपर पानी रखे, उनका दाना है तब रखे। चींटियों के लिए आटा चीनी, गाय के लिए घास, भैंस के लिए घास, पानी, जो भी, कुत्ते को रोटी, जितना भी हो, जो भी हो वो किया करो। मनुष्य के लिए कोई भूखा उसको रोटी खिलाओ, कोई प्यासा उसे पानी पिलाओ, कोई बीमार है उसे दवाई दिलाओ। मैंने पहले कहा अपनी सामर्थ्य अनुसार। वनस्पति, इस वनस्पति का भी आप जरूर, जब आप परमात्मा के सामने बैठो, इसका भी धन्यवाद किया करो। सबका शुभ हो, सबका भला हो। ये नहीं कि हम एक दूसरे का ही भला कर रहे, हम ज्ञान बांट रहे तो हम एक दूसरे। वनस्पति, ये पशु पक्षी दूध दे रहे आपको, दूध से आप कितनी चीजें खा रहे, सारी मिठाई उनसे खा रहे, मक्खन घी। वनस्पति भी आपको फल दे रही, सब्जी दे रही। क्या चीज नहीं दे रही वनस्पति आपको? सबसे पहले तो आपको जीने की राह दिखा रही, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वहीं से ले रहे। कोई ऑक्सीजन का सिलेंडर आप घर नहीं रख सकते। अभी पीछे कोरोना में आपने 10-10 हज़ार का सिलेंडर खरीदा, तो परम पिता परमेश्वर की जो ओरिजिनल सब ऑक्सीजन है वो हम छोड़ रहे। तो वनस्पति कैसे लगाएंगे आप? अपने जन्मदिन, अपने मैरिज एनिवर्सरी पे केक ना काटो। आप महंगे से महंगी चीज खा रहे, होटल में जा रहे, जाओ, कोई बात नहीं, वो आपका अधिकार है, बच्चों को लेकर जाओ, पर एक 10-20 रुपए का कहीं पेड़ लगाया करो। फिर उसको देखने जाया करो, पानी दिया करो, मुरझा गया बोल करे करो। जब लगाओगे जब भी तो ऑक्सीजन ले गए, काटते जा रहे। आइए उन्हीं से प्रार्थना करें, हे परमपिता परमेश्वर, हमें बुरे कार्य से बचाए। ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, क्रोध, इन सब से दूर रखें। किसी की ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। कोई कैसा हो बहुत अच्छा है। अगर ईर्ष्या करोगे, किसी की बुराई करोगे, तो कौन? आपकी जीभ, आपका अपना मन परेशान हो रहा, वो तो सुन नहीं रहा। कौन कहाँ जा रहे? सबसे पहले मोहल्ले में तक्का जा, वह जा रही, यो आ रहा, यो जा रहा, कौन आया, तुरंत गाड़ी का हॉर्न उसके बजा, भाग रही तुम। भाई क्यों? जिनका आया वो देख लेगा, समस्या यह बहुत, तुरंत भाग गया, वो गाड़ी आई, उसका देखा कौन है। विचारों को छोड़ दीजिए। किसी की बिटिया जा रही, पता नहीं कहाँ जा रही, तुम कह रही तो पता नहीं क्यों आई थी। भाई तुमने ले लिया, 2 बजे गई, 5 बजे आई, 3 घंटे तुम बाहर बैठे गर्मी में, क्यों भाई? तुम सो जाओ ना पड़ेगा। विचारों को बदलिएगा। कोई भी अपने पर, ये आपका परिवार है, आपका मोहल्ला, रिश्तेदार तो बहुत बाद में आएंगे, पहले मोहल्ला। और जो कोई गलत है उसको समझाओ। तो किसी की ईर्ष्या, किसी से द्वेष न करें। कोई चीज लाया अच्छी बात, अहंकार, हुस्न, इसका रूप का और पैसे का कभी घमंड न करें। भगवान ने दिया वही ले लेगा जरा सीधे। क्रोध, क्रोध भी करो, मैं ये नहीं कहता ना, पर हम बार बार किसी बात पर हर बात को क्रोध ना करे करो। घर में क्लेश बढ़ता है, घर की व्यवस्था बिगड़ती है।
घर के घर बर्बाद हो जाते हैं। प्यार मोहब्बत से रहिएगा, खुशी से रहें, सबसे बोलें। जितना ऐसा होना चाहिए तुम्हारे अंदर, वाणी में इतना ऐसा हो कि दूसरे को बना लो, राह चलते को अपना बनाओ। अपने तो तुम्हारे अपने हैं ही, उन्हें क्या बनाना। आइए पिछले 24 घंटे में जितने भी कार्य किए उनको निहारिएगा। आपके शरीर, अगर आपकी वाणी से किसी को कष्ट होता हो, उन्हें छोड़ने का संकल्प लें। और भी किसी कार्य में आपके बुराई हो, उन्हें छोड़ने का संकल्प लें, उन्हीं से प्रार्थना करें। अपने जीवन में कोई भी बुराइयों से भी छोड़ने का संकल्प लें, अच्छे कार्य करने का तो संकल्प लीजिएगा। योग कक्षा में प्रतिदिन आए, योग के लाभ औरों को बताएं। जो आप यहाँ से सुबह सीख के जाते हैं उनको भी बांटे करो, उनको भी समझाया करो। कोई तो, अगर आपने मनुष्य जीवन मिला आपको, परमपिता परमेश्वर को मनुष्य जीवन नहीं मिला, ये आपको मिला। क्यों दिया? ये नहीं दिया कि मंदिर में जाओ, सुबह से शाम तक मंदिर में बैठे रहो। उसने कहा मेरी सेवा ना कर, मैंने तुझे धरती में भेज दिया, अपने पूरे जीवन में एक मनुष्य जीवन को सुधार दे, तेरा जीना सार्थक हो गया। मेरे पास क्या करना तुझे आके। बहुत से देखा पिंडलियाँ ही पकड़ो बैठे, बहुत सा देखा पूरे दिन मंदिर में बैठे। क्यों? वो भी कहता है मेरी सेवा ना कर, जीने की राह से दूसरे को जीने का सिखा तरीका, तो वो मनुष्य है। अपने विवेक को वो किया करो। सिर्फ आप में और जानवरों में विवेक ही फर्क है। जो चीज़ आप में है वो सब जानवरों में, सिर्फ विवेक बुद्धि नहीं है उसमें। उनका प्रयोग अच्छे कार्यों में करो, अच्छी चीज़ें सोचे करो, नेगेटिव सोच की तरफ नहीं जाओगे, अन्यथा परेशान हो जाओगे। नरक और स्वर्ग यही है, ऊपर कहीं नहीं है। किसी ने कहा ऊपर है। जो नेगेटिव सोचता है वो दलदल में यहीं फंस गया, वो नरक है। जेल जाना, ये करना, वो ये क्या है? नरक ही है ये। आइए विचार दर्शन, विचारों को दर्शन करें। कभी भी बुरे विचार आए, आंखें बंद करके दर्शन कर लिया करो। आराम से बैठ जाओ, दर्शन करो, विसर्जित कर दो। फिर पुण्य विचार आए, फिर दर्शन करो, फिर विसर्जित कर दो। उनके साथ लड़ना झगड़ना नहीं है। अंत में मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। एक अंतरात्मा है आपकी, जब आप गलत जाते हैं किसी की, वो बार बार पैर पीछे की ओर खींचता है। जब आप पॉजिटिव सोचों में चलेंगे तो वो हावी नहीं होने का, गलत कार्य आप पे हावी नहीं होने का। अपने इष्ट देव, अपने गुरुदेव, अपने देवी देवता जिन्हें भी आप मानते हैं, उनके सानिध्य में, उनके चरणों में बैठकर उनका ध्यान कीजिएगा। किसी भी कारण आपके इष्ट मित्रगण संबंधीगण बिछड़ गए आपसे, उन्हें भी ध्यान किया करो, उनके लिए भी हाथ जोड़े करो। हे परमपिता परमेश्वर, जिस लोक में हो, जिस लोक में हो, वो हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें। वो कुछ नहीं मांग रहे आपसे, सिर्फ हाथ जोड़ के उनको प्रार्थना कर लिया करो। जब उनका एक आता है पितृ पूजन, कब आता है? कनागत आते हैं, जिसको कनागत कहते हैं, 8-14 दिन, बस उसमें बेचारे खुश हो जाते हैं। 2 रोटी निकाल दी उनके नाम की, रोज निकाल दो। अगर किसी का भी नहीं है, हाथ जोड़ लो, मिनस दो, गाय को दे दो, उसी में खुश है बेचारे। जब भी आप कोई शुभ कार्य करो, उनके लिए निकाल दो जरा सा, बस। आइए धीरे धीरे आप इनको थोड़ा सा समय बढ़ा लें। मैं समय के अभाव में दोनों हाथ जोड़ते हुए परमपिता परमेश्वर को नमन करते हुए दोनों हाथों को मलिएगा। ऐसे पॉजिटिव ऊर्जा आपके हाथ में है, रगड़िएगा। देखो कैसी अग्नि उठेगी, ऐसे। और इसको आंखों पर धीरे धीरे मले, चेहरे पर मले, चेहरे पर तेज और एक नूर आपके आएगा। दोनों पैरों को आप खोलिएगा। कोई बात नहीं, बैठे ना, कोई नहीं, कुछ ही किसी रूप में बैठे आप। मैंने कहा ना, तनाव नहीं देना, ऐसे चलाओ। हल्का सा एडी में फासला दे दीजिए, फिर चलाइएगा इसको। आप थोड़ा सा फिर रुक जाएं बाद में, और सारी चीज को फिर घुमा दो।
तो थोड़ा सा आपका बढ़िया हो जाएगा। इन चीज़ों को आप ध्यान किया करें। जो यहाँ से रोज़ सीख के गए, आंखें बंद करके उस चीज़ को देखो, आज हमें क्या बताया, गहराई तक पहुँचो उनके। फिर करो तीसरा, थोड़ा सा खोल लिया करो, करे करो इसको, पिंडलियाँ थाइस के लिए। अब ऐसे एडी मिलाओ, ऐसे चलाओ, फिर अपनी एडिया अपनी तरफ मिला लो, इसके वर्जन बना लिया करो, 5 वर्जन हो जाएंगे, इनको चलाया करो। निचला हिस्सा तो बढ़िया मजबूत। आप बहन जी आप इधर को जाया करो, दोनों भैया के बीच में हो जाओ, तुम भैया इधर को जाओ, जरा सी जगह पड़िए, बस बस बस, चलिए ठीक है, करते रहो ऐसे। फिर एडिया और मिला लीजिए, और थोड़ी सी एडिया मिला लो, करते रहो आप, चलाते रहो करो। हाँ बेटा, हाँ हेलो, मैं चला जाऊँगा अभी थोड़ी देर में, 9 बजे जाके 9:30 बजे ना 9 बजे चला जाऊँगा, मुझे छोड़ेगी बस फुल कमरा। गर्मी हो रही बेटा बहुत, परेशान हो जाएंगे, बस मैं बमनी के साथ निकल जाऊँगा, गाड़ी के ले जाऊँगा अकेला। क्या हुआ बेटा, मैं अकेला क्या करूँगा गाड़ी में जाकर। आइए इसको ऊपर रखें हम। किसी के थाइस में परेशानी है, पद्मासन नहीं लग रहा है तो ये क्या करें, चलाओ इसको पकड़ लो ऐसे, हाँ इसको चलाओ। ये आपकी कब्ज आ जाएगी अब, कब्ज के लिए मूत्र रोग के हर, देखो कहाँ से कहाँ ले गया मैं तुम्हें। पहले तो मैंने तुम्हें ऐसा ध्यान करवाया, ऐसा बिठाया कि आपका मन लगे चीज़ में। फिर इसको पलट लीजिए, कल आपको मेडिटेशन फिर टाइम मिलेगा, फिर करवाऊँगा 2 मिनट का, फिर और करवा दूंगा। बहुत चीज़ें हैं 2-2 मिनट की ऐसे हैं कि मन को थोड़ा सा लगो करे करो। अंधेरे कमरे में बैठ जाओ, मन ज़्यादा विचलित हो रहा, पर्दे घेर लो, बिल्कुल बैठ जाओ, मध्य में बैठ जाओ, और क्या करो, उस अंधेरे को छीनने का प्रयास करो। परम पिता परमेश्वर से मिलना शुरू हो जाएगा। माला का जाप करे करो, मन ही नहीं विचलित, कुछ नहीं, कोई मंत्र नहीं आ रहा, ओम 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 में सब समाहित है, बस कोई मंत्र नहीं याद रहा, कोई नहीं, किसी ने नहीं कहा कि बड़ा मंत्र को, ओम का जाप कर लो। आज दोनों एडिया मिला, आओ यहाँ से स्टार्ट, कब्ज के लिए भी और महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए बहुत बढ़िया। एडियो को अपनी तरफ खींचे, रीढ़ गर्दन सीधी करें, बटरफ्लाई तितली आसन, भद्रा भी कहते हैं इसको, ऐसे चलाएं। आप निकाल दो जाके, ठीक है, कब्ज के लिए बहुत बढ़िया है। और आपके अपनी मर्जी करनी, ना भी जितने नहीं चल जाना है, बैठे रहो, ठीक। अपनी मर्जी करनी, दोनों हाथ यहाँ रखें घुटनों पे, बुद्ध कोण आसन, सांस भरो, सांस को खाली करते हुए ऐसे दोनों घुटने दबाते हुए माथे को पंजों तक ले जाने का प्रयास करो, जहाँ तक जाए तो न रखो। बुद्ध कोण आसन, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, हाँ बहुत अच्छे, करो प्रयास, हाँ बहुत सुंदर, ठीक। हाँ बेटा करे कर, तेरे बढ़िया हो जाएंगे आसन। आपको क्या है ना उसे वो पीछे बैठी गुड़िया है, हाँ ठीक है, नजर सब पे रहे मेरी। आओ एड़ी पंजे मिलाओ, सिंगल हड्डी का है ये, हाँ सिंगल हड्डी बेचारी ठीक कर रही हो, तभी तो हो रही है उसपे। हाँ हाँ, दोनों एड़ी मिलाओ, ऐसे ऐसे मुट्ठी बनाओ, चलो पेट के लिए चक्की आसन, ऐसे चलाओ, घास जैसे काटते थे पहले बचपन में, ये इतना कौन काट रहा है, चलो ले जाओ तो वहाँ पे देखो कितना तो चारा काट, चलो ऐसे सांस खाली किया करो, पीछे सांस भरे करो, ऐसे खाली गई, ऐसे पीछे का, काफी देर बाद बोलना शुरू किया, ठीक। ऐसे मुट्ठी बंद करो, फिर उल्टा चलाओ, वहाँ क्यों घास फंस गया, फिर उसको उल्टा करते थे, फिर वो घास निकलता था, फिर लगाते थे, हैं तो क्यों परेशान होंगे, ना कब्ज थी ना कुछ थी, जब इतने इतने डोंगरों का घास कटता था तो स्वस्थ रहता था आदमी। आ गया, आज तुम्हें वो प्रैक्टिकल में लाने पड़ रहे,
प्रैक्टिकल करने पड़ रही वो चीजें। आओ हल्के से पैर खोलो, अब इनको इंटरलॉकिंग करो। अब पंजों से आगे की ओर जाना, कैसे? ऐसे, फिर कैसे? पीछे की ओर सांस भरते, फिर सांस खाली करते हुए। अब जा, जो गेहूं तुमने पैदा करे उन्हें पीसना। चलो घर का आटा खाओगे तो स्वस्थ रहोगे। जो बाजार का खा रहे, जब भी गैस का पर एसिडिटी आ रही। बाजार का भी खा ले तो भी ठीक है, बाजार का भी खा ले तो भी ठीक है। अब करो, अब ऐसे करो, आटा तो खाई नहीं। विपरीत ऐसे करो। अब लेफ्ट से राइट करो और पीछे की ओर जाना है, ऐसे करे करो। ऐसे गई, फिर आगे देखो कैसे जोर पड़ेगा। ऐसे गए, फिर आगे सांस खाली किया, यहाँ बढ़ लिया, फिर यहाँ खाली करा, ऐसे। तो आपका फैट भी खत्म। जब पेट सही रहेगा तो लीवर, किडनी सब मजबूत। मैं समझे, फास्ट फूड ने सबको फास्ट लाइफ कर दी। जी बिल्कुल, मैं बंद कर दो। मैं तो फास्ट बेटियों के लिए फूड कहता में- हूँ, उनको ले खाओ, तुम्हारे लिए है, पर चख लो, टेस्ट देख लो उनका क्या है। बस पन्नू नहीं है, लाइफ को फास्ट कर रोज दिया। सारा नुमाइश स्कैम भरा पड़ा, रोज है हजारों दुकान में। आपको 4,000 मिल गया। 12-1 बजे तक चल रहे, फिर 2-2 हजार के नोट वही जा रहे 80 साल की उम्र से 40 साल की लाइफ होगी। अब वो बेचारा मोदी बंद करे, 2,000 के नोट पेल रहे वहां, खाने में पेल दिया। आओ बैठ के ये करो, बिल्कुल पिछले बेलो, राइट हैंड ऊपर करो, खींचो ऊपर जो, कमर चक्रासन, खींचो ऊपर जो, और सांस को खाली करते हुए ये पकड़ना पंजा, और माथा यहाँ लगाओ ऐसे। राइट वाला पकड़ना। हाँ पकड़ो, एंटी एंटी, हाँ पकड़ो, माथे को लगाया करो। हाँ पेट भी कम होगा, ये जो साइड के बेलन, साइड का फैट। और पेट तो जब सही होगा तो पेट के रोग सही होंगे, कब्ज तो यहीं घुसेगी। आओ फिर यहाँ बना, इसको लपेट, फिर इसको ऊपर खींच, ऐसे खींचो, बिल्कुल सीधे रखे करो, चाहे लगे ना लगे, घुटना नहीं घुटना, ऐसे पकड़ो, ऐसे लगा दिया। आसान है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आप तो लग जाओ, हाँ चलो आओ, क्या करना? 1 सांस खाली करते हुए, सांस आते करो, उसमें आराम आराम से करना, करो करो 10-20 बार। हाँ ना, अगर जोर पड़ रहा हो रहने दो, हाँ धीरे धीरे ऐसे क्या करो। टांगे खोल नहीं है, हाँ जरा सी खोली हुई है। उतनी भी बहुत खुली हुई थी। चलो आओ, ठीक है, 10-20 बार करे करो। हमें तो आदत है, हम तो ज़्यादा लंबे। ऐसे पकड़ो, एड़ी मिलाओ, ऐसे पकड़ो, कमर दर्द, सांस भरते हुए दोनों पैरों को खोल दीजिए, ऐसे बढ़िया खोल दो। हिप्स पर बैलेंस बनाना, पीछे को न लड़ोगे, पर यहाँ कंपन हो रहा तो यहीं रुक जाओ आराम से, ठीक। ये लीवर को भी मजबूत करेगा। जब लीवर की डाइजेशन पावर बढ़िया होगी तो सारे अंग बढ़िया होंगे। प्रत्येक अंग का ध्यान रखना, प्रत्येक अंग का। ऐसे बैठ जाओ, मलासन मैंने तुम्हें कल समझाई दिया था बेटा। हाँ? ऐसे एक ये क्रोआसन कर लिया करो, ऐसे यहाँ रखा, ये खा, फिर इसको यहाँ रखा, फिर ये यहाँ ऐसे सांस भरते पीछे की ओर अपना क्रो। चलना भी सिखाऊं, कब्बे की चाल, क्या हुआ? चलो ऐसे करे करो, है, फिर ऐसे आए, फिर ऐसे किया, फिर इसको यहाँ लाया, फिर ये करा, कौवे की तरह चलना। कब्बे क्रो, हमने चलता तो हंस के चलेगा। कवच टूट जाएगी। आओ चलो, है? दोनों हाथ यहाँ रखो, काष्ठकन, सांस भरो ऊपर क्यों, सांस खाली करो नीचे, सांस भरे करो, सांस खाली, लकड़ी काटनी जैसी, काष्ठकन, लक्कड़ हरे से लिया गया आसन। सांस भर के ऊपर, यहाँ नहीं, ये यहाँ से लाओ ऊपर प्रेशर, यहाँ डाल प्रेशर, सांस भरो खाली, सांस भरो खाली। चलो ठीक, देखो बहन जी कैसे कर रही। हाँ तुम्हारा भी ठीक है, इस तरह करोगे। मलासन मैंने तुम्हें कल समझा दिया था, पानी पिया करो और यहाँ दबाव देना, यहाँ है, एक गिलास पिया यहाँ दिया, एक गिलास पिया यहाँ दिया। आओ वो होने का नहीं, मुझे देख लियो, कोशिश करियो। कहाँ? नीचे आपके सामने गद्दा बुद्दा तकिया रखने, ये यहाँ ले लिए, ये थोड़े हाथ यहाँ, वो उठाया, ए कौवा क्रो, ऐसे, ठीक है, ऐसे कोशिश किया करो। ये एक टांग उठा लो, अगर एक टांग उठ रही हो, हाँ वेरी गुड, गद्दी रख लो आके,
सिर लगा है इसमें हैं। एक तक पैर से उठा लिया करो, एक तक पैर से बने करो। चलो कब्ज खत्म हो जा, आओ। हाँ बस धीरे धीरे पैर, अभी नहीं बनेंगे, अभी तो ये इस पे लेने पड़ेंगे। हाँ ये इस पे लोगे तो जब उठेंगे थोड़ा सा पीछे की ओर जाना पड़ेगा। चलो खड़े हो, खड़े हो। तुम्हारे यहाँ कमर पेट सब शरीरों को खराब कर लिया बिल्कुल। एड़ी पंजे मिलाओ, दोनों हाथ ऊपर की ओर, पानी पी लिया करो 1-2 गिलास, ताड़ासन कर लिया करो। ऐसे आओ, पंजों के बल कर दो, शरीर को खींच दो, आलस से दूर, चुस्ती फुर्ती, कब्ज खत्म। नो सांस भर के ऊपर की वापिस, फिर करो एक बार, फिर वापिस। अब क्या एंटी प्रेशर करना, पैर नीचे रहेंगे, हाथ ये एड़ी नीचे चली गई, खींचो, अब वो नीचे ऊपर, पूरा शरीर खुल जा, सारा दर्द खत्म, सारी कब्ज। 1 गिलास पानी पी के ताड़ासन कर लो खड़े होके, तो क्या होगा, 1000 कदम घूमता है, उतना फायदा होगा। जब पानी पियोगे तो ताड़ना दी तो कैसे घूमेगा, सारी पाइपलाइन खुल गई, फटाफट 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 सारे में फिल्टर कर देगा। ठीक, आओ ऐसे करो जैसे कृष्ण भगवान जी खड़े होते हैं, ऐसे। वैसे ही तो बनना, पानी पी के ऐसे करना है। नहीं वो तो सीधा था, ये तो मैं थोड़ा सा फैट और नसों के लिए करवा रहा हूँ। ये ऐसे रखो, ये देखो कैसे जोर पड़ेगा, क्रोस में नीचे से जोर पड़ रहा, सांस भर के इनको खींच दिया, थोड़ा सा ये आएंगे, तलवे उठेंगे। अगर आपने एड़ी रख ली फिर नहीं जोर पड़ने का, ऐसे तलवे उठाओ जैसे मैंने खींच दिया। ठीक, आओ। इससे क्या बेनिफिट बेटा, ये खिंचा होगा, नसें खींचेंगे, एंटी प्रेशर पड़ रहा, मतलब खून का पूरे, हाँ पूरे शरीर में जकड़न खत्म हो जाएंगी, जो हमारी जकड़न रहती हैं। आओ फिर एक बार फिर पूरे इसी तरह ताड़ना दीजिएगा, उठाओ एड़ी। तो मैं छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ, कभी भी किसी तरह कर लेना, ऐसा नहीं कि भैया ने अनुक्रम से बताया। ऐसे ये दबाव देना, चलना नहीं, बहुत से चल देते हैं, इसमें क्या करना, ये वहीं के वहीं 1-2 कदम, ये इस तरह 1-2 कदम पीछे, ऐसे उन पे पंजों पे दबाव दो, फिर राइट फिर लेफ्ट, किसी की ज्यादा कब्ज हो। ठीक, आओ दोनों पैर खोलो, दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई पकड़ो, सांस भरो, तिर्यक ताड़ासन, सांस भरते हुए राइट साइड, ऐसे सांस खाली करते वापस, फिर सांस भरो, फिर करो। क्या हो रही, फैट तो घटेगा ही, जो बेलन पड़ेगी, अंते बढ़िया हो रही है, और सारा शरीर हमारा निचोड़ रहा। दोनों हाथ यहाँ रखो, दोनों हाथ यहाँ, ऐसे चलाओ जी, ऐसे सारी नसें खुलेंगी, ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया। इसको मध्य भाग को ढीला छोड़ियो, और हिप्स को पीछे की ओर, इसको आगे की, ऐसे फिर तेज कर लो चाहे, पर आप धीरे धीरे ऐसे करो, फिर लेफ्ट से राइट, फिर ऐसे लेफ्ट से राइट, ये घूम रहे तो क्या हो रहा, पूरे शरीर की हमारी नसें खुल पूरे शरीर की। आओ दोनों हाथ ऊपर खींचो, 90 डिग्री खींचो, बिल्कुल 5 उंगलियां मिलो। पेट तो देखो, मांसपेशियां पेट की खींची तो पेट बढ़िया, ऐसे आना है हाथों से 90 डिग्री पे, 90 डिग्री में संकोण आसन, कमर दर्द के लिए। ऐसे हिप्स को थोड़ा सा पीछे की ओर जोड़ लगाओ, हाथों को आगे की ओर, पैर को जमा के रखना। सांस बेटा, सांस भरते हुए ऊपर गए, सांस भरते हुए रुकना है, जब नहीं रुका जा रहा धीरे से वापिस आ जाओ, सांस खाली करते हुए। संकोण आसन कमर दर्द के लिए, दोनों अंगूठे रीढ़ के अंतिम छोर पर लगाओ, बस ऐसे ऐसे लगाओ, चारों उंगलियों में कमर ले लो, अपने उंगलियों में, आगे हाथों में कमर, चलो है, सांस भरो। अर्धचंद्रासन ऐसे लगाओ, जोर कंधे खोल दिया करो, सर्वाइकल, थाइराइड, कमर दर्द। फिर वापस ये हल्के हल्के मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि रात 10 बजे का फोन है, कमर दर्द के बता दो, क्या बताऊँ, प्रैक्टिकल है। मैं कहा भैया मुझे नहीं मालूम आपकी कमर में कितना दर्द है, आप मैंने फोन पे क्या बताऊँ, तुम कर ही नहीं पाते, नया आदमी कैसे कर लेगा। आइए दोनों हाथ ऐसे रखे हो, कहीं भी खड़े, छत पे खड़े, कहीं भी खड़े,
लंग्स और कमर दर्द, छोटी सी क्रिया, पैर हल्का से खोल लो, शरीर खुलेगा। अंगड़ाई तोड़ते थे जैसे पहले, कैसे? यहाँ सांस खाली, फिर यहाँ भरो, यहाँ सांस भरते रहे, यहाँ खाली करते, ऐसे शरीर को जोड़ लगाया, फिर जमा के रखे करो एडियो को। जब लंग्स सही रहेंगे तो सारी मशीन भी सही रहेगी। तो एक दूसरे से पहले नहीं कर रहे बाबू, जैसे पहले लाइफ थी नेचुरल, वैसे नेचुरल। पहले नेचुरल था सब कुछ। हाँ, पहले नेचुरल था, ठीक है। अंगड़ाई भी नेचुरल लगते थे। दोनों पैर इधर, दोनों हाथ इधर, क्या करना? ट्विस्ट में डांस करना। जैसे दही मथते हो और उसमें तो दही नहीं, हाँ वेरी गुड, ऐसे, हाँ करो करो करो, ये सब चीज प्रॉब्लम खत्म हो जाए, करते रहो। 100 150, हाँ एडी उठा लीजिए आप, देखो पैर कहीं भी होंगे, एडी उठा लो। एडी तो ये तो पूरा पंजाब। हाँ ये देखो, ये चलती रहेंगी, आपको तो ये मंथन करना। हाँ है? और जब आप मंथन करोगे, जब आप दही में से निकाल सको मक्खन मट्ठा, तो शरीर में से नहीं, मक्खन के लिए आया। ठीक है। तो इस तरह किया करो, शरीर में से इन मट्ठा चीजें निकालो। करो, परिवार को करवाया करो। डांस का डांस है, कहीं आप डांस नहीं कर पा रहे, फुकरी मेरी बहू तो वहाँ कर रही, वो उसके साथ लग रहा, वो इधर कर, भाई तू भी चला, तू यही कर, अब नहीं पता कि दूसरे को साथ वही तो कर। तो वहाँ फूकना नहीं, जितना उस समय का फायदा उठाओ। आधे घंटे किसी के म्यूजिक बज रहा, फूको ना, बैठा फूक रहा, क्यों फूक रहा भाई, पैसे होते हैं बोले जा, तू नाच ले जा, मना कर रहा है बस। ये एक्सरसाइज कराई ना आपने जी, चक्कर आ गए। चक्कर आएंगे, थोड़ा सा ध्यान करें करो इसमें। हाँ ये ध्यान रखो, ये जाते हो पीछे से आगे आते हो तो किस तरह आया करो, ये यहाँ रखे करो, बढ़िया ऐसे कहीं तो देखा यहाँ तक ठीक हूँ मैं, फिर थोड़ा सा बैठ गया, अंगूठे का दबाव देती रहो रीढ़ के हड्डी में, हल्का सा ही, और वापस के और बढ़िया, और थोड़ा सा ध्यान रखे करो। अगर आपको इतने से परेशानी हो जाएगी बहुत, ठीक है, फिर क्या करना, ये आया करो, आंखें बंद करो, यहाँ 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 रुकी, यहाँ यहाँ रुकी, ठीक है। अगर मैं प्रॉपर करूँ, एकदम से कर दिया, एकदम से करोगे। एकदम पीछे से नहाया करो, है? मैं कहता हूँ ब्लड जो है कहाँ गया, पीछे चला गया, माइंड को कवर कर रहा, ठीक। और सूर्य नमस्कार करो, कुछ और करो, आई एड़ी पंजे मिलाए, दोनों हाथ हृदय स्थल पर, आगे की ओर आ जाओ। आप सब लाइन में आ जाओगे तो आगे इस तरह हो जाओ। हाँ तुम भी बेटा आगे क्यों जाओ, तुम भी थोड़ा सा आगे क्यों, पीछे जाना पड़ेगा नहीं, आप भैया के बराबर में आओ, इसमें पैर पीछे जाएंगे, यहीं आ जाओ इस लाइन पर। हाँ दोनों हाथ रखें, जितना जिस पे उतना करें, मुझको देख रहे। पहले सूर्य भगवान का मित्र के रूप में आह्वान सामने की ओर से, फिर सभी साधक एक स्वर एक लय में करेंगे, पूरी श्रद्धा भाव से किया करो। इस समय सूर्य भगवान का आह्वान कर रहे आप, और 12 आसनों का समूह है उनका। ओम मित्राय नमः, मित्राय नमः। चलिए दोबारा कीजिएगा, देखो कैसे, पहले मैं कर रहा, फिर आप करना एक स्वर में। ओम मित्राय नमः, ओम मित्राय नमः। सांस भरते दोनों हाथ ऊपर की ओर ले जाओ, बिल्कुल कानों से सटा के रखो, 5 उंगलियां मिला के रखो, सांस भरे भरे हथेली और गर्दन पीछे के ले जाओ। सांस को खाली करते हुए जिनकी कमर में दर्द है वो 90 डिग्री पर रुके, और सभी साधक टखने पकड़ ले। महिलाओं की, लेडीज पेट के लिए सब बहुत बढ़िया, ऐसे लगाओ, माथा धीरे धीरे मजबूत ग्रिप पकड़ना, घुटने पर दोनों हाथ दोनों पैरों के बराबर में रखे, ये ऐसे, यहाँ से राइट पैर पीछे ले जाओ, बाएं को बगल में रखो और उसको धरती की ओर खींचो, और ये गर्दन ऊपर की ओर, सर्वाइकल थायराइड, बहुत बढ़िया, ऐसे करो। फिर यहीं से लेफ्ट पैर उठाया, हथेली जमा दी, राइट पैर के अंगूठे के बराबर में रख दीजिए। अब इनको धकेलो, एडियो को पीछे की ओर धकेलो, हाथ पैर नहीं लाने, जितनी पर जोर लगाओ, ऐसे वायु दोष भी खत्म। अब यहाँ एक स्लाइड पोजिशन में ह्यूमिलिटी पावर बढ़ाया करो, अपनी शक्ति बढ़ाओ। कोरोना जो वायरस आता है, कमजोर आदमियों को लपेटा उसने, ऐसे घुटने टेक लो, हिप्स को पीछे ले जाओ, ऐसे ले जाओ, लगाओ, जोर लगाओ पीछे की ओर, हाथ ऐसे सीधे आके, गर्दन सामने की ओर, कमर दर्द, वायु दोष, गैस,
वायु का नाम आते सार समझ लेना गैस की वो है प्रॉब्लम। ये ऐसे आए, आगे की ओर आओ, माथा लगाओ, छाती लगाओ, जरा से घुटने पीछे हो जाएंगे, नाभि को धरती से स्पर्श न करना, माथा लगा लो, छाती, सांस लेते रहो, छोड़ते रहो, सामान्य स्थिति बना दो, पूर्ण अवस्था। और नाभि को टच न करना, नाभि हवा भर ऊपर उठी रहेगी, सांस भरते हुए ऊपर की ओर, ऐसे ऊपर की ओर, ऐसे अंगूठे मिलाओ, फिर धकेलो शरीर को पीछे की ओर, वहीं से बायां पैर दोनों हाथों के बीच में लाओ, बायां पैर लियो, ये जो धकेले ना तुम, ये गैस के लिए है बहुत बढ़िया। अधोमुख समानासन, जब ऊपर की ओर हमने जोड़ा, वहीं से राइट पैर लियो, फिर टकने पकड़ो, फिर सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर, ऐसे हथेली पीछे की ओर क्या करो, वहीं से नमस्कार की मुद्रा में बनाते हुए दोनों हाथों को हृदय स्थल पर लाए, शीश झुकाते हुए सूर्य भगवान को नमन किया करो, दोनों हाथ दाएं बाएं धन्यवाद करते हुए वापिस बैठ जाओ अपने आसन पर। 12 आसन है ये, जितनी श्रद्धा भाव से करोगे उतना सूर्य भगवान तुम्हारा ध्यान रखेंगे। यही कहता हूँ ये सारे दिन ने सूर्य भगवान का आशीर्वाद, सूर्य भगवान का आशीर्वाद। एक इसमें सारे आ जाते हैं आसन। हाँ सारे आ जाते हैं, लगा ही नहीं पाते सूर्य कमर भगवान दर्द का सब आशीर्वाद। का। आपने देखा सूर्य भगवान को याद कर सकते। एक आदमी था, राज कपूर था, मर गया, मेरा नाम जोकर, फिल्म आई थी, तो उस फिल्म में उसका किरदार क्या था, हंसाने का था दूसरे का। जोकर क्या है, जोकर क्या चीज है, नहीं हंसाना तो है, रुलाना भी है उसका काम, उसका तो सब चीजें उसको करनी। तो जोकर का मतलब, जोकर आप भी हैं, जोकर का मतलब जो सब कुछ कर दे, जोकर जो कर दे। हम शायद वो चीज ना कर सके जो वो कर रहा। दिक्कत के कारण मरा जी, दिक्कत के कारण मरा। नहीं वो तो मरना जीना तो है ही, वो नहीं। मैं तो एक उदाहरण दिया, मैंने उदाहरण दिया कि जोकर का मतलब जो कर दे, हंसा दे। आइए आपको 2-3 प्राणायाम, ठीक है बेटा, आज मैंने गैस के इसमें काफ़ी करा दे, रोजा होगा, कल को आपको गैस के ऊपर बताऊंगा, ठीक है। लगभग मैंने इसमें सूर्य नमस्कार में भी करवा दिए, वैसे भी आपको बता दिए। एक मैंने कल आपको पवन मुक्त बताया था, ठीक है, पवन मुक्त क्या करो, अभी आ जाएंगे इसमें गैस की, बहुत बढ़िया। सांसों को आप सामान्य किया करें। अब प्राणायाम की बारी, जो आसन के ये आपने आंतरिक अंग बाह्य शरीर के लिए किए, अब प्राणायाम है आंतरिक अंगों के लिए, ठीक है। इस तरह योग का 3-4 उसमें चलता है, मेडिटेशन मन और बुद्धि से एनर्जी आती है, पूरा शरीर को कवर करना प्राणायाम से। जब सब आ जाएंगे तो मैं फिर कहा 5 वायु का आपको नहीं बता पा रहा हूँ, 5 वायु के नाम ही बता देता हूँ, फिर आपको बताऊँगा कहाँ कहाँ है क्या है। व्यान वायु, उदान वायु, प्राण वायु, समान वायु, अपान वायु। योग इन 5 वायु से आपको बचा के चलता है। जब आपने कभी देखा होगा, बहुत फिर उसमें भी टीवी में दिखाते हैं, जब कोई बैठ जाते थे उनके एक ओरा बन जाता था, कोई नेगेटिव शक्ति उनके पास नहीं आती। तो आप योग जो है इन 5 वायु से आपको बचा के चलता है। फिर आपको बताओ, ध्यान देना, हवन करते हो, हवन किया किसी ने, हवन में आप ध्यान देना, जब ब्राह्मण हवन करवाता है, कहीं अगर कहीं बैठे हो देखोगे तो वो सामग्री लोग देखता है, घी की आहुति डलवाता है बीच में, उसमें उसके मंत्र ध्यान से देखना क्या करवाता है, वो इन 5 वायुओं की आहुति दिवाता है, क्यों ये 5 वायु बीमारी से संबंधित है। फिर मैं आपको इनका बताऊंगा जब हो 10-20 तो कहाँ कहाँ ये असर दिखाती हैं, क्यों हम बचाते हैं योग से। आइए दोनों हाथ घुटनों पर रखें। आज आपको कपालभाति करेंगे, कैसे मैं बताता हूँ, पहले सुन लो फिर करना, चाहे 2 कर लेना, जल्दीबाजी में खराब ना करना। आज आपको विधि बलट बहुत सारी, यानी बहुत से क्या करें कि हम 200 बार कर, 300 बार कर रहे, तो नाभि पे अपनी जोर दे रहा, पाचन क्रिया को अपनी ला, क्या करना, आज आप नहीं होने का तो 20 बार करो, फिर रेस्ट करो, राइट नासिका बंद करी, लेफ्ट से सांस खाली कर दिया, रेस्ट हो। फिर आप उस 20 को 30 बार करना, मन ही मन में, कोई गिनने का प्रावधान नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ आपका मन लगा रहे कि मुझे ये चीज करनी है। और ये कैसे करनी, एक मैं तरीका बता रहा हूँ, देखो कैसे। इस सांस को बड़ा, बहुत से कहते हैं सांस को भी 20 बार भी तोड़ सकते हैं, 20-20 बार के वर्जनों में कर सकते हैं आप, पर सांस भरा कहते ये 5 हो गए,
ना जोड़ लगाया ना कुछ करा, बस फिर सही नहीं, वो फायदा नहीं होता। कम करो, धीरे धीरे करो, शरीर आपका जितना करोगे। अब सुन लो, ये प्राणायाम नहीं है, ये क्रिया है, कपालभाति क्रिया। इसको जोड़ दी प्राणायाम में, राजा बन गया। क्यों? 99% रोगों में कपालभाति ही सहायक है। गैस कब्ज करो आप, चलो फिर मैं आपको बताऊंगा, बीच में सुनते भी रहो। ऐसे सांस भरा और मन ही मन में गिनती कैसे? सांस छोड़नी है ना इसमें 10। हाँ मैं बता रहा, सांस भरी और नासिका द्वारा छोड़ते रहो, नाभि को आगे पीछे करते रहो। हाँ सांस भरो, पहले तैयार हो जाओ। उसी सांस को, भरी हुई को छोड़नी है आपको। कैसे? अब रुके रहे तो अब इसे छोड़नी तो है, इसे नासिका द्वारा छोड़ते चले जाओ। हाँ गाड़ी सही। अच्छा चलो भाई, फिर बाबा जी ले पूछ ले, फिर बैठ के वहीं खा लेना है। चल दे, वैसे गर्मी में परेशान हो जाएंगे हम। हाँ तुझे फिर कहेंगे चलो जल्दी रहने दो बस। अरे नहीं, वहाँ बैठे फिर परेशानी हो जाएगी, कहाँ इन पर चला भी नहीं जाता, कहाँ चलेंगे, गाड़ी गुड़ी कहीं खड़ी कर दी, फिर इन पर चला भी नहीं जाना, रहने दो। तो गर्मी भी बहुत हो रही है। ठीक है, ये आपका हो गया। आपके फादर भी करते हैं एक्सरसाइज? हमारे फादर तो अब तो नहीं करते, उन्हें योग करा, आज उनकी 85 साल उम्र है, स्वास्थ्य बहुत बढ़िया है, सब कुछ है, सब अपने आप करें बढ़िया। अब नहीं करते, अब तो उन पर थोड़ा सा वैसे हैं। बच्चों को टाइम ही नहीं है, बच्चा गुड़गावा है, वो अपने उसमें लगा रहे। एक बच्चे का दवाइयों का काम होलसेल का बोलने है। मैं किसी की लाइफ में डिस्टर्ब नहीं करता, ना परिवार के ना भाई। जो मेरे से जुड़ेगा वो अपना फायदा उठाएगा, जो आपसे जुड़ेगा वो आपका। मैं जबरदस्ती कहूँ पाऊ जी के दौरे चलो, कोई फायदा नहीं। बेट अड्डे पे भैया। हाँ बेट अड्डे पे डेलमोंड स्कूल जहाँ दास बिकता है, उसके सामने चौड़ी सड़क जा रही, उसी में 2 साइड की साई मेडिकोस के नाम से। हमारा विकास नगर में भी है काम। यहाँ आइए, ये हो गया। आया आपको कपाल? वैसे कपालभाति से सारे रोगों को रामबाण है, मतलब जी, गैस, कब्ज, एसिडिटी, वात, पित्त, कफ, हार्ट की प्रॉब्लम, पाचन क्रिया, कोई सा हार्मोन्स हो, आयरन, विटामिन, कैल्शियम, पुरुषों की प्रॉब्लम, महिलाओं की प्रॉब्लम, कुछ भी हो, कोई माँ नहीं बन पा रही, कोई बाप नहीं बन पा रहा, कोई भी परेशानी हो, कहीं की भी परेशानी हो, कमर में दर्द, कुछ किसी को भी कोई परेशानी, ऑल परेशानी का 90% कपालभाति है। पर प्रॉपर इसको बहुत बढ़िया कर ले तो जो बढ़िया। जी सांस देखो मैं कैसे बताता हूँ। आप तैयार कैसे हुए? ऐसे बैठे आराम से रीड करते कर लीजिए, कोई परेशानी नहीं, बैठे रहो। कमर सीधी नहीं कोई नहीं, आराम से बैठे रहो और सांस भरो। थोड़ा रुक गया, जब ना रुका गया ना थकान हुई ना कुछ हुई, करो जाओ, क्या 100 बार कर लो, 100 कर लो, 110 करके देखो दोबारा। मैंने बताया ना, जो दोबारा करेगा टूट जाएगा। मैं भी वहाँ था, कथा में था, भागवत कथा में, शुक्रताल अहमदाबाद के आए, मैंने उनको बताया, वो बोल ले जी क्या पूछते हैं, कहा हम तो 200 300 बार कर ले, तो 40 दफ़े भी नहीं हुआ, 50 दफ़े भी नहीं हुआ, यो कहाँ से जाए तुम तोड़ के एकदम। तो कला है हर चीज़। शरीर तो वही है तुम्हारा, तो शरीर तो वही है। 40 दफ़े करा, फिर क्यों नहीं जा रहा ये 50 दफ़े, 30 पे टूटना शुरू हो जा है। तो उनको बढ़ाओ, उनकी क्षमता को बढ़ाओ। आप लगातार भी कर सकते हैं। जो मैंने सांस भरा उसको आप 20-20 टुकड़ों में भी तोड़ सकते हैं। 20 में तोड़ दिया, रिलैक्स करा, फिर दोबारा बढ़ लिया सांस, फिर 20 को कर 20-20 के भी आप 3-3, 4-4, 5-5 बना सकते हैं। नहीं हो रहा साइनस वाले को, तो वो भी बता रहा हूँ आज, इसकी कपालभाति की जड़ें निपटा दो। चलो ये नासिका बंद है, ये बंद है, इसे बंद कर लो। कौन सी बंद है वैसे? अरे बंद है तो इतनी देर में खुल जाएगी। ये किसकी फिर है? कपालभाति बता रहा मेरी हूँ, परमानेंट मैंने तुम्हें कपालभाति का सारा खोल के बता दिया, कितने तरीके से बता दिया। ये लो, इतने दोनों खुल जाएगी। वैसे परमानेंट है, बोलती है कौन सी? ये वाली लेफ्ट
हम धीरे ऐसे करोगे तो खुल जाएगी। लेफ्ट बंद है ना, लेफ्ट बंद है ना, तो सूर्य वेदी करे करो। पहले कोई सी कर ले। हाँ कोई परेशानी नहीं, वो तो जोन सी बंद होगी वो बंद कर लो। कपालभाति में ऐसा कुछ ही नहीं। चलिए ठीक है, जो बंद है उसको बंद करके ही ऐसा करना है है। मैं बताता हूँ। जैसे हम यहाँ कर रहे हैं, आप पर तौलिया नहीं है, आप पर रुमाल नहीं है और साइनस हो रहा, तो आप छोड़ नहीं पाने की सांस, आपको लगेगा यार परेशानी हो, दूसरे के ऊपर छेट गिर जाए, तो वहाँ भी तो सोच रहेगी। जब साइनस रहेगी आप कपालभाति करने की नहीं कभी भी। मैं ये पूछ रही हूँ, जो बंद है उसी को बंद करके करना है। हाँ मैं मतलब जैसे यहाँ ये नासिका आपकी बंद है, परेशान है आप, इससे बार बार पानी आ रहा, साइनस तो वही तो है, पानी आना, तो आप इसको ही बंद कर लो। फिर क्या होगा, जब इससे प्रेशर पड़ता रहेगा, फिर यह खुल जाएगी इतने, फिर इससे कर लो 10, 15, 20 बार, फिर इतने दोनों से ही होगी, फिर दोनों से कर लो। जो बंद है उसे बंद कर दो। हाँ फिर इतने खुल जाएगी बात। कोई समझना हो इसमें, कुछ बात क्लियर करनी हो, मैं भी करूँगा। मैं आज आपको 2-3 ही प्राणायाम की क्लियरिटी करवा रहा हूँ, फिर धीरे धीरे आपको और बढ़ाऊंगा। माइग्रेन का बताओ एक। अच्छा चलिए आइए, माइग्रेन के लिए मैं आपको प्राणायाम बताता हूँ। बहुत मेरे बड़ा सब प्रॉब्लम ये है, किडनी की यहाँ दर्द है। किडनी में रहता होगा, हाँ, ये पथरी की ना। पथरी। हाँ, कर लो, यही कर लो कपालभाति, बहुत बढ़िया। इसी से ही होएगा ठीक। किडनी आपको आराम से बैठे बैठे कर लो, बस ठीक है। कपालभाति में करते हाँ, हैं, खुल रही आपके से। आपके सांस लेके करते हैं, इसमें सांस ली, उसमें जितनी बार कर सके उतनी क्षमता हो उतनी बार करनी। हाँ उतनी बार करो, फिर रिलैक्स कर लो, फिर रिलैक्स हो जाओ, फिर कर लो। मैंने कहा कोई दबाव नहीं देना कि ये तो 100 बार कर रहे हैं हम भी करें ना, अपने उसको चलाना, क्यों इस पे भी जोर पड़ रहा और पेड़ों पे। और महिलाओं को तो ये यहाँ के बीच में प्रकृति सृष्टि चलाने वाला एक अंग भगवान ने और दे रखा, उस पे भी तो जोर पड़ रहा, वही तो एक्टिव हो रहा। फिर ताड़ी बजाने से तो नशे खुले। अभी आपको ताड़ी भी बजा दूंगा, हंसवा भी दूंगा। सिर्फ एक लास्ट आप कह रही थी माइग्रेन का, आइए चलिए माइग्रेन का। मेरे को वैसे नींद नहीं आती है, कुछ हाँ, सुनती हूँ, जो- कान में लगा के सोती हूँ तो जाके नींद क्या आती है। लगाओ कान में? ईयरफोन लगा के कुछ भी सुनने के हाँ लिए। कोई बात नहीं, चलिए आप भजन भुजन कुछ भी थोड़ी अच्छी चीज़ें सुन के, जो मैंने आज चीज़ करवाई, जो हर किसी करवाई मेडिटेशन, वो आइए उसके लिए भी बताता हूँ। पहले आप माइग्रेन, फिर वो, और फिर बाबूजी की, फिर ऐसी 5 मिनट में सारे। चलो नींद आती है तो आओ, बहुत आती है, बस फिर उसके बाद सिर दर्द कल शुरू होता है। कल ठीक, आओ यो करो। मूर्छा कैसे, जो माइग्रेन की शिकायत है, ऐसे टप टप कर लिया करो बैठे बैठे। मैंने परसों तरसों भी आपको माइग्रेन के बारे में बहुत चीज़ बताई थी, खड़े होकर फिर कल बता दूंगा। एक माइग्रेन का पैकेज है, आपको वो करवा दूंगा, ध्यान दिवाना मुझे कल पर। उसको मुझको पहले देखना, जब कराना बहुत भारी है वो, हर एक के बस के नहीं है, मैं कल उसे बहुत कम करूँगा हर जगह। आओ कल मुझे याद दिवा देना, जो भैया आप योग मुद्रा बस नाम बता देना, अगर ध्यान रहे तुम्हारे नहीं रहे तो माइग्रेन के कह देना, वर्जन बता दो वो। आइए मूर्छा प्राणायाम, कैसे सांस भरो, ठीक है, सांस भरो, गहरा लंबा सा रुको, 10, 20, 30, 40 दफे करो। मूर्छा पड़ा, प्रेशर में छोड़ दो, सारे माइंड की सारा शार्प हो जाएगा, गंदगी खत्म हो जाएगी, हर जगह की गंदगी खत्म करनी, तो बस दर्द ही नहीं रहेगा। बाबा का नाम सोचते फिरे करो, काम करे करो। किसी ने कहा आटे खराब नहीं है, हमारी सोच खराब है। रोटी हम जले फूके बना रहे, गुस्से में बना रहे, तो वह फूकेगी। जब प्यार से बनाओगे तो वो सही रहेगी, हैं? कैसे नाक से हाँ, छोड़ो, जिस- मुंह से भी। एक डाइट प्रोसेस भी आप बताएं, डाइट में क्या क्या लेते हैं आप? डाइट सुबह में से लेकर रात तक। तो नॉर्मली खाओ जाओ जो भी है। ये आप अपने आप बनाते हो, कौन बनाता है? वो बना रहा है। मैं तो छुट्टी पे चल रहा, मैं तो 8 दिन हो गया। 8 दिन में 4 दिन 7 रोटी, 4 केले, थोड़ा सा लिक्विड ही चल रहा वो है। बना रहा है, कौन बना रहा है? नहीं बहू तो बना हुआ है, बस मैंने उसकी बहू की भी रेस्ट दे रखा है, तो छुट्टी करा। ये खाना कैसे? बता तो रहा था मैं, 4 8 3 7 और 4 केले लिक्विड पे चल रहा। कोई लिक्विड कहीं लिक्विड में क्या लेते हो? कुछ भी, जूस? बेल का जूस, ये मुझे ठंडे पंडे नहीं मैं पीता है। बेल जूस अच्छा होता है बॉडी। बेल का जूस तो बेटे तेरे बेल का जूस तो सबसे बढ़िया तेरे है। लिए तो बहुत ही बढ़िया, थारे लिए तो, तुम्हारे बच्चों के लिए क्या, शादीशुदा के सब लेडीज के लिए बहुत बढ़िया। कद्दू का जूस कैसे होता है? व्हाइट कद्दू? अजी वो क्या कहना, वही तो बहुत बढ़िया सब व्हाइट कद्दू का जूस। मतलब नेचुरल फूड। सब चीजें पियो। हाँ। यो तरबूज का पियो, फल जिसे जो जितना भी उतना पियो। आगे समझ, नारियल पानी होता है, नारियल पानी बच्चे- अरे क्या पी लो, सब पियो, खाओ। ये नेचुरल जूस आप कोई मुंह से भी पियो। निकालना है नाक से। जी मैं नासिका से बोलो, देखो
तो आजकल वैसे प्योर चीज क्या है जो कि जिसमें इंजेक्शन ऐसे जैसे साइकिल में हवा भरते थे हम, आगे सुन में नासिका से धीरे धीरे भरा, थोड़ा रुकी ऊपर तक और रोको रोको हल्का सा, और फिर उसको प्रेशर में छोड़ना। तो आपके माइंड में से जितनी गंदगी शार्प होगी, शार्पनेस आती चली जाएगी, माइग्रेन खत्म हो जाएगा। ठीक है, रोटी कितनी खानी चाहिए? जितनी भूख हो उससे आधी, जितनी भूख हो उससे आधी। भूखे नहीं मरने गए, 4 रोटी की भूख है, 5 खा लियो, फिर पेट पकड़ो, फिर जाइए 2 खाओगे, बहुत बढ़िया नींद आ गई पराठे नहीं खाने चाहिए है। पराठे। खाओ, तुम्हारे लिए बने हुए खा लो, पर डेली चिकनाई को कम करो। जब उम्र आ जाती है तो भगवान अंग कमजोर कर देता है, इसलिए कहता है वो एक जवानी में हर चीज का फायदा उठाओ, फिर धीरे धीरे स्लो हो जाओ। जवानी में पराठे खाओ, फिर धीरे धीरे पता चला रोटी में भी नहीं घी लगता, तो वो पाचन हमारे अंग कमजोर होते हैं। जैसे वो अंग देखता है वैसे लेने शुरू कर दे। 40 के बाद आंखों की रोशनी कम हो जाएगी ऑटोमेटिक, दांत टूटने शुरू हो जाएंगे, एक कब निकलना शुरू हो, फिर वो क्या है, जैसे लिए थे वैसे अंगों को देना शुरू कर देता है भगवान को। ये आपका मूर्छा प्राणायाम हो गया। अब इसके बाद मैंने कहा था आप कह रही थी नींद नहीं आ रही, लास्ट कीजिएगा। चलिए फिर और क्या कहा था मैंने, बाबू जी को ताड़ी और रस्सी 2 मिनट में आओ, सिर्फ 2 मिनट लगे। भ्रामरी प्राणायाम, जो कुछ करना हो, जैसे कल करना है आप थोड़ा सा जो यहाँ चलता रहे, जो है कल मुझे फोन कर दिया करो, बस मैं फिर आपको वही करवा दिया करूँ। ठीक है, अनिश्चित डिस्टर्ब हो जाए, टाइम तो तुम बहुत कम रखो, भागने की भी लगे और वो डिमांड ज़्यादा हो जाए। ऐसे करो, बनाओ स्थिति, और कंठ से कैसे करना, गुंजन किया करो। ओम क्या करती बना लिया करो गुंजन करते समय, और बढ़िया हो जाएगा। भ्रामरी प्राणायाम हनी से लिया हुआ, मधुमक्खी से, बहुत सुंदर। आइए अपने प्राणायाम को पूर्ण करते वापिस। ताड़ी आप बजा ही लेते हैं, ताड़ी बजाया करो, वो तो आपकी नसें खोलता है, कोई परेशानी नहीं। आइए, क्या जी, ताड़ियों से आपके शरीर की नसें खुलती हैं, पॉजिटिव ऊर्जा भागती हैं। जब आप ये करती हैं तो पूरे शरीर की खुलती है। आपने देखा होगा, एक आप हैं, एक पुरुष हैं, एक तीसरे हैं जिनको आप कंदर्प और वो कहते हैं। कहीं भी चले जाना तुम्हें हॉस्पिटल में नहीं मिलने के, वो देख लेना। मेरी भी जिंदगी बीत गई हॉस्पिटल में, मुझे एक नहीं दिखाई दिया दवाई लेते हुए, पर्चा बनाते हुए। क्यों? उन पे बिचारों पे 2 चीजें, एक नाचते हैं, एक ये करते हैं। इन्हीं से उन्होंने अपने शरीर कैसे वो कर रखा है। और आपसे तकड़े होंगे, उन्हें खाना पीना क्या है, बीमार होते हैं वो भी। हाँ, वो एंजॉयमेंट वो करी। आइए पंच वाली करवाता हूँ, फिर आपको लास्ट में हंसी। 1 2 3 4 5, इधर का 1 2 3 4 5। ये कमर दर्द के लिए ऐसे किया करो, ये पॉइंट 1 2 3 4 5, इधर को 1 2 3 4 5, ये करो। ये गर्दन के लिए 1 2 3 4 5। अब ये करो, यहाँ पे, यहाँ से थोड़ा सा बाबा सिर का पॉइंट होता है, पाइल्स का। ये मिलाया 1 2 3 4 5। आँख कान फेफड़े, इनको पर्वतों को मिलाओ, बस 1 2 3 4 5। ये हड्डियों के जोड़ कितने हड्डियों के जोड़? बहुत सारे तो हैं, 2 4 ही हैं। एक तो घुटने में, एक यो है, एक है यहाँ, बस ज्यादा कहाँ है, 3 ही तो है, 3 ही तो हड्डियों के जोड़। 206 हड्डियों के जोड़ है, 206 हड्डियां अपने अंदर। हाँ, ये ऐसे करो, हड्डियों के जोड़ सारे एक्टिव हो रहे, पर ध्यान करके नाखून और अंगूठियों का ध्यान करके चोट में लग जाए। आओ अब ऐसे करो, इसको दबाओ, पूरी बॉडी का चैनल ऐसे दबा दिया करो, फिर ऐसे दबाओ, बढ़िया दबाया करो, करे करो इन चीज़ों को, है ऐसे खड़ा किया, इसका वहाँ दबाया, फिर इसको बढ़िया पकड़ करी। अब हाथ में रिस्ट है, इसको ऐसे करो, मजबूत हो जाएंगे। चूड़ी, कंगन, घड़ी है सब पहनने लायक, ऐसे बढ़िया, ये मजबूत, हर चीज का मजबूत रखेगा। ठीक है, आओ हंसी लास्ट। मन जितना मन कर रहा,
जितना इतनी बजा दो कि जो सामने वाला नुका क्या कर रहे बाबूजी, समय समय रुक के ताली, तो समझ लो जब चुप होना पड़ेगा, अन्य उसकी आंख नींद खुल गई। खाली बैठ जाना चाहिए। गद्दी बजा लो, इसमें क्या है, शक्ति लग रही है, तो कैसे बजा लो ऐसे बजा करो जो आवाज बढ़िया हो जाओ। ऑयल लगा हुआ है। हाँ, कैसे बजा लो, आओ चलो। गोरिल्ला ऐसी मन को ढीला, शरीर को ढीला छोड़ दिया, दोनों आप इसे गोरिल्ला खाया कैसे? ठीक, अब बिल ज्यादा आ रही है घरों में, है तो क्या करना, बिल आया हाथ में, घर में घुसते सार उसने बिल दे दिया घर वाले ने, क्या अब कहे तो क्या कहे, एसी तो इन्होंने पिल्ला, वो बेचारा दुकान में मेहनत कर रहा तो क्या करे वो। वो दिखाता भी रहे सबको, ऐसा ही बात है नुई नुई करे ना, सारी तरफ देखा, ये देख कितना आया है। अब लड़ाई भी होगी, वो देगा कौन, जाना तो 2 जा रहे 6, तो लड़ाई जिस तरह करे करो, घर में जब भी हो क्या कैसे। तो प्यार मोहब्बत से लड़ाई भी करेगा, हंसी होगी तो फिर वो घट जाएगा, अन्य वो जो है बढ़ता चला जा करता है। ठीक है, चलिए और बताओ। ये बताओ खाने पीने की चीज में इंजेक्शन ना लगता हो, जो प्योर हो। नहीं, इंजेक्शन से क्यों खाओ पियो, नहीं वैसे टुकड़े तोड़ के खाओ, रस बना। नहीं, जैसे ये कह रहा है कि फसलों में इंजेक्शन वगैरह दवाइयाँ वगैरह इस्तेमाल होती है। है वही ऐसी तो पसलियों में कह रहा, जैसे कोई इंजेक्शन लगी हुई चीज नहीं अब चल रही है। अच्छा 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 इंजेक्शन से जो अच्छा अच्छा बेटा वो हाँ। देख बेटा, वो तो उनकी है किसान लोगों की, वो है सब चीज़ें आपको पता है, 12 महीने आप कोई सा फल ले लो, कोई सी सब्जी ले लो, ये तो हम हैं बेटा। जैसे हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम इस मौसम में कौन सी से, अब इस मौसम में आप गाजर खान लो, गोभी देख कैसी आ रही, गोभी खान लो, छोड़ दो, हमारा फर्ज है कि मौसमी सब्जी क्या है, मौसमी फल क्या है। अब आम आएगा है, अब हम पिछले वाले सर्दी का फल पकड़ो बैठे रहे, सेब पकड़ बैठते हैं। वही तो कह रहा महंगा भी ना, खरीदना, आड़ू है, क्वालिटी भी नहीं है। आड़ू आया चला गया, अब आ गया थोड़ा सा और चीज, तो उन चीजों को जब भी आवे थोड़ा सा महंगा होगा उस दिन, ले आओ थोड़ा, ले आओ आधी किलो ले आओ, फिर धीरे धीरे डाउन होगा, पाव भर ले आओ, फिर डाउन होगा 1 किलो ले आओ, फिर डाउन होगा 2 किलो ले आओ, क्या हो गया, पर उसको खाते रहो, क्यों ये आने हवा की तरह और चले जाओ। अब आम आने वाला, आम कम है इस समय, आंधी बहुत चल रही, तो आम महंगा भी होगा, अच्छा भी लगे, बहुत चीजें हैं, हर चीज खानी पीनी चाहिए। शुगर वाले को थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उसके लिए फल सीजन का फल हो, सब्जी हो, कुछ खाओ बेटा, क्वालिटी अच्छी होती है। ठीक है, हाँ ठीक है। आप कल को फिर आपको थोड़ा सा कोशिश किया करें, आपको और प्राणायामों की तरफ लेके